खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत पटना सिटी के खाजे कला स्थित सामुदायिक भवन में विधानसभा अध्यक्ष व स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब में करोड़ों के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। नंदकिशोर यादव ने बताया कि लोकसभा चुनाव का अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में आचार संहिता भी लागू होने वाली है। इसको लेकर अपने क्षेत्रों में विकास कार्य की गति को बढ़ावा देने के 3 करोड़ 50 लाख की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास रिमोट से बटन दबाकर किया गया। विधानसभा अध्यक्ष व पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव ने बताया कि करीब 27 योजनाएं हैं, जिसमें सड़क, पुल, पुलिया समेत कई निर्माण कार्य किए जाने हैं, जिसका कार्य अब प्रारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कुछ राशि विधायकों को मिलता है, जिसके अंतर्गत वो अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पहले मैं एक एक योजनाओं का शिलान्यास करता था उस इलाके में जाकर के ही, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के आशंका के कारण मैंने आज एक साथ 3.5 करोड़ की लागत से 27 योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम आज किया है। पटना सिटी में श्री श्याम फागुन निशान महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान पूरा इलाका भक्तिमय नजर आया। पटना सिटी श्री श्याम सेवा प्रचार समिति के तत्वाधान में आयोजित श्री श्याम फागुन निशान महोत्सव के दूसरे दिन सनातन धर्म सभा भवन से विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जो सिटी चौक, तरकारी बाजार, झाऊगंज, हाजीगंज होते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह पथ स्थित समाप्त हुई। शोभा यात्रा में 101 रंग बिरंगे निशान लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे झूमते, नाचते गाते श्याम बाबा की जयकार लगाते हुए चल रहे थे। आगे आगे बैंड बाजे, पीछे सुसज्जित रथ पर बाबा का दरबार सजा था। रास्ते भर पुष्प, अबीर और गुलाल, शुद्ध पेयजल, शरबत से विभिन्न जगह स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 12 मार्च को श्री श्याम भक्त निशान लेकर खाटू धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। सामुदायिक भवन के सामने श्री आनंद जी गौरैया के निवास स्थान पर विश्राम करेंगे। नाम बताइए। खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां सासाराम में आयोजित एक नागरिक सम्मेलन के दौरान भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने विधायकों की हो रही खरीद फरोख्त एवं दल बदल की राजनीति को राजनीतिक व आर्थिक भ्रष्टाचार की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सासाराम लोकसभा क्षेत्र को राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जिन 3 विधायकों को महागठबंधन की ओर से टिकट मिला और जनता ने उन्हें वोट देकर जिताया, उन्होंने दल बदल कर राजनीतिक भ्रष्टाचार किया है और जनता के मतों का भी अपमान है। यह एक प्रकार की साजिश चल रही है। भाजपा जहां भी जीत नहीं सकती, वहां विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है और जो बिक नहीं रहे उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा ही यात्रा पर रहते हैं। पहले विदेश की यात्रा पर ज्यादा रहते थे, लेकिन अब चुनाव नजदीक आने के कारण देश की यात्रा कर रहे हैं, जिससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहाँ है लालू जी के हम लोग राम विरोधी? हम लोग तो शुरू से राम को मानने वाले हैं। आज भी पूजा हो रहा है। अरे उनके आने से पहले ही हमारे पूर्वज लोग जो भी है राम को पूजा कर रहे हैं। रामनवमी हो रहा है, सारे तो पूजा हो ही रहा है हम लोग के यहाँ। प्रधानमंत्री तो हमेशा ही यात्रा पर रहते हैं ना। विदेश की यात्रा पर पहले ज़्यादा रहते थे, अब चुनाव है इसलिए देश की यात्रा पर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे देश में जनता इस समय पिछले 10 साल का हिसाब मांग रही है। 10 साल आपने क्या किया, उसका हिसाब, उसका जवाब चाहिए। महाशिवरात्रि के मौके पर पटना के मंदिरों में भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ी रही। पटना के ऐतिहासिक और पौराणिक शिव मंदिर का अपना ही महत्व है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग रूप में भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी विराजमान है। राजधानी पटना से सटे बैकटपुर गांव में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर, जिसे श्री गौरीशंकर बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राचीन मंदिर की महिमा अतीत के कई युगों से जुड़ी हुई है।
बैकटपुर स्थित शिव मंदिर यह पौराणिक मंदिर है। यहाँ की आस्था की बात करें तो दूर दराज से या फिर कहें तो बाहर के राज्यों से भी लोग यहाँ पूजा अर्चना तथा भगवान शिव व माता पार्वती का दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग के रूप में भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी विराजमान है। इतना ही नहीं, पूरे शिवलिंग पर 108 छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए हैं। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और महादेव बहुत जागता है और हम तो महादेवों को मांग लिए हैं, उन्हीं को मांग लिए हैं। कुछ नहीं, अपने परिवार के लिए थोड़ा किसी बस पूजा कर उसका धन्यवाद किए। पूजा करने के उपरांत कैसा लगा? बहुत मन को शांति मिला। बहुत पुराना मंदिर है, पता किया था, इसलिए आज महाशिवरात्रि पे हम लोग पहली बार दर्शन करने आए हैं। हम लोग दोनों बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, एज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हम लोग यहाँ पे। महाशिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है। यहाँ शंकर जी और पार्वती जी साथ में हैं। यहाँ गौरी शंकर हैं, उनमें भी 100 के धारे 12 धारे 12 लिंग गौरी शंकर हैं। इनको कामना लिंग कहा जाता है और जो भी अपने मन्नत मान करके यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, उनका भगवान भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण करते हैं। आगामी लोकतंत्र चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं यूपी के मथुरा से भाजपा ने हेमा मालिनी को उतारा है, जो टिकट मिलने के बाद उज्जैन पहुंची, जहां वो स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगी। इससे पहले वो हेमा मालिनी ने इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए हैं। हेमा मालिनी ने उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में पहुंच भगवान श्री कृष्ण, बलराम और प्रभुपद जी महाराज के दर्शन किए। इस दौरान मालिनी ने भाजपा के 400 पार के नारे को दोहराया है। एक बार फिर पीएम मोदी को आभार जताया है। इसके बाद हेमा मालिनी ने प्रदर्शनी में भाग लिया और फिर वो बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। बता दें कि फिल्म अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद हेमा मालिनी मध्य प्रदेश की शान विक्रम उत्सव में शामिल होंगी। यहाँ वो शिव दुर्गा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देगी। इसके अलावा हेमा मालिनी ने मथुरा से टिकट मिलने पर पीएम मोदी को आभार जताया है। श्रीमती हेमा मालिनी जो कि एक प्रसिद्ध सिनेतारिका है और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ सांसद सदस्य है, हम आज उनको अपने बीच पाकर विशेष रूप से। राजधानी रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास में बैगा कमार पहाड़ी कोरवा जनजाति के स्व सहायता समूह की महिलाएं मुलाकात व नाश्ता करने आई, जिसके बाद विजय शर्मा ने उनका स्वागत किया व उनसे चर्चा की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति है, परंतु सबसे पहले जीवन जीने की शैली सर्वोत्तम है। सुदूर वनांचल में सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग, माता बहनें, उनका जो स्व सहायता समूह बना है, वह लोग हवाई जहाज से राष्ट्रपति महोदय से भेंट करने जा रहे हैं और अपने स्व सहायता समूह का उत्पाद लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कोई नाम बदलने की राजनीति नहीं कर रहे, सिर्फ नाम बदला जा रहा है, कार्य वही रहेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने भी यही किया था। हम कोई बदलापुर की राजनीति नहीं करते, केवल नाम को बदला है। भविष्य में और भी ऐसे किए जा सकता है। नक्सलियों को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, यह दुर्भाग्यजनक है। हम और सुरक्षा बल पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे उन्हें निरंतर किया जा सके। एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना सार्वजनिक नहीं करने और भाजपा व एसबीआई की मिलीभगत से इसे टालने के खिलाफ भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम जी के नेतृत्व में जज कोठी मोड़ आरा एसबीआई शाखा के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम ने कहा कि वर्तमान की एनडीए सरकार अघोषित रूप से देश के सारे तंत्रों को कठपुतली बना देना चाहती है। अब इस सरकार में न्याय व्यवस्था भी असहज हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे नेता राहुल गांधी ने लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लेकर भाजपा की मंशा पर सवाल उठाया है। भाजपा के इस हालिया कदमों ने यह साबित कर दिया है कि सरकार की मंशा स्पष्ट और स्वच्छ नहीं है। देश के बड़े उद्योगपतियों से जो काला धन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लेने का काम जो एसबीआई को एक एजेंट के रूप में इसने इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो भाजपा पार्टी के नाम पे जो चंदा लिया गया है उसका सारा रिपोर्ट जारी कीजिए। मगर एसबीआई और भाजपा के बड़े अफसरों के द्वारा मिलकर जो भारत के गरीब जनता का पैसा जो बड़े उद्योगपतियों के माध्यम से भाजपा ने लिया है। खबर बिहार से है, जहां पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महिला दिवस पर बधाई दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा महिलाओं के सम्मान को लेकर चिंतित रहे हैं।
राखी के दिन भी मोदी ने महिलाओं को तोहफा दिया और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी मोदी ने महिलाओं को सम्मान को बढ़ाया है। गैस सिलेंडर का दामों में कमी कर उन्होंने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। वहीं शीट शेयरिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब होगा तब आपके सामने आ जाएगा, सब कुछ होगा बेहतर तरीके से होगा। महिला दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने महिलाओं को एक तोहफा दिया है। 300 रुपये, पहले 200 था कमी, अब 300 रुपये कमी हो गए। ये एक तरह से गृहिणी को, महिलाओं को, हमारी बहनों को इस अवसर पर एक तोहफा के रूप में है। नरेंद्र मोदी राखी के दिन भी तोहफा दिया था, आज भी तोहफा दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने लगी है। दक्षिण भारत में कांग्रेस के और सिपाही ने हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस के दिवंगत नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गई हैं। बीते कुछ दिनों से वह कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रही थी, जिसके बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई थी कि वह भाजपा का दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ, देखते रहिए देश दुनिया की खास खबरें। नमस्कार। थाम लिया है। रोहतास जिले के विक्रमगंज में बालू माफियाओं ने सड़क निर्माण कंपनी के कर्मियों को पिटाई कर दी, जिसके विरोध में सड़क निर्माण कर्मियों ने विक्रमगंज चौक पर 2 घंटे से अधिक तक सड़क जाम रखा। पीड़ित सड़क निर्माण कंपनी के कर्मियों का कहना है कि विक्रमगंज में सड़क निर्माण कार्य जारी है, लेकिन निर्माण स्थल पर भारी वाहनों के प्रवेश की पाबंदी होने के बाद भी बालू माफिया बलपूर्वक निर्माणाधीन सड़क से बालू के पानी टपकते हुए ओवरलोड हाईवा पार कर रहे हैं, जिससे निर्माणाधीन सड़क खराब हो रही है। इसकी शिकायत पुलिस से करने के बाद भी कार्यवाही नहीं की जा रही। इसी बीच निर्माणाधीन सड़क से बालू से पानी टपकता ओवरलोड वाहन पार करने लगा, तो उसकी तस्वीर खींचने पर आक्रोशित बालू माफियाओं सह लाइनरों ने सड़क निर्माण कंपनी के कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी। रोहतास जिले के सासाराम में दक्षिण बिहार की ज्वाइंट फोरम ऑफ दक्षिण बिहार यूनियन के आह्वान पर 17 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय ग्रामीण बैंक के लोग हड़ताल किए। हड़ताल के बीच प्रबंधन के खिलाफ काफी आक्रोश देखा गया। हड़ताली ग्रामीण बैंक कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहने की बात बताई है। लोगों ने प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों ने बताया कि प्रबंधन की तरफ से समय पर प्रोन्नति नहीं दिया जाना, भ्रष्टाचार में लोग लिप्त पर लोगों पर कार्रवाई नहीं होना आदि मांगों को लेकर हड़ताल की गई है। लोगों ने मांग की है कि बैंकिंग परीक्षा का परिणाम प्रदर्शित करना, ससमय प्रमोशन करना, प्रबंधन स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार की जाँच कर दोषी पर कार्रवाई करने आदि मुख्य मांगों को लेकर हड़ताल की गई है। आज हम लोग सारे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक कर्मी ज्वाइंट फोरम के तहत यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम प्रबंधन के खिलाफ, जो प्रबंधन हमारे साथ गलत नीतियाँ अपना रही है, उसके खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज़ को उनके साथ पहुँचाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसको प्रबंधन जल्द से जल्द पूरा करें। जो हमारी सबसे प्रमुख मांग है वो प्रोन्नति एग्जाम को लेकर के है। 8 मार्च को महिला दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। वहीं महिला दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड में भी महिला दिवस की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं एक कार्यक्रम राजधानी देहरादून के दून क्लब में महिलाओं द्वारा रखा गया था और जिसकी थीम साड़ी थोन रखी गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। वहीं महिलाएं बूमनिया बैंड के गानों पर थिरकती हुई नजर आई। इस मौके पर गीता धामी ने कहा कि महिला दिवस एक महिलाओं का सम्मान की याद दिलाता है और इस महिला दिवस पर गीता धामी ने सभी महिलाओं को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम साड़ी को अपनी परंपरा बताते हुए कहा कि यदि पेड़ की पत्तियां जड़ों से जुड़ी रहती हैं तो पेड़ भी बचा रहता है। इस तरीके से यदि हम भी अपनी परंपराओं से जुड़े रहेंगे तो हमारी संस्कृति भी बची रहेगी। और ऐसी सम्मानित हमारी सभी महिलाओं को मैं हूँ और आप सभी को मैं यहाँ करती हूँ। और देखिए, हम लोग भारतीय संस्कृति जो कि सनातन संस्कृति से आते हैं। विवाहिता महिला ने लगाया ससुरालियों पर मारपीट का आरोप, थाना चांदपुर पुलिस को सौंपा शिकायती पत्र। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला गांव हर्रा वाला थाना रेहड़ निवासी तस्लीमा नाम की महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसने अपनी बेटी इंतकाम की शादी 4 वर्ष पहले जावेद पुत्र मोहम्मद याकूब गांव चहला थाना चांदपुर निवासी से की थी, जिससे उसकी बेटी के 2 बच्चे हैं और शादी में पीड़ित ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। पीड़ित का आरोप है कि मेरी बेटी इंतकाम का फोन आया कि मुझे ससुराल वालों ने कमरे में बंद कर रखा है तथा मेरे हाथ पैर पर चोट मारकर तोड़ दिए हैं। यह लोग आज मुझे जान से खत्म कर देंगे।
पीड़िता की मां ने जावेद, शालू, बानो, याकूब आदि लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद विवाहिता इंतकाम का मेडिकल कराया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। मेरी नंद ने मुझे बहुत मारा, मेरी सास ने भी मारा, मेरे आदमी ने भी पकड़ कर मारा, मेरी सास ने, मेरी नंद ने बहुत लात मारे, सब ने मिलकर मार रहे थे, खत्म करने को कह रहे थे। चंडीगढ़ कांग्रेस ने स्थानीय अध्यक्ष एस लकी की अगुवाई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ अवैध चुनावी बॉन्ड के खरीदारों के नामों का खुलासा करने से इनकार करने पर आज सेक्टर 17 में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और बैंक के इस मनमाने फैसले को भाजपा के भ्रष्टाचार को छुपाने के खातिर लिया गया एक अन्यायपूर्ण एवं समाज विरोधी कदम बताया। चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव शर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह प्रदर्शन देश के अब तक हुए सबसे बड़े घोटाले का विरोध करने के लिए किया गया, जिसमें भाजपा ने कानून और संसद में अपने बहुमत का दुरुपयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक की मिलीभगत से हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे किए और फिर इस काले धन को विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त करने में खर्च किया। स्टेट बैंक और भाजपा के इस भ्रष्टाचार को जनता के सामने उजागर करने के लिए हाथों में तख्तियां लिए आज 200 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसबीआई और भाजपा के खिलाफ धरना दिया और नारे लगाए। देखिए, पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड डिफरेंट पार्टीज को दिए गए हैं डिफरेंट कंपनियों के द्वारा, उनकी लिस्ट जो है वो सार्वजनिक करनी चाहिए, खास तौर पर जो बैंकों द्वारा। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी तक वो लिस्ट सार्वजनिक नहीं कर रहा और जानबूझकर मोदी सरकार और भाजपा की मदद कर रहा है। आज पटना में महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों को रंग बिरंगे बल्बों से दुल्हन की तरह सजाया गया। पटना सिटी के गौरी शंकर मंदिर, शीतला मंदिर, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, जल्ला हनुमान मंदिर रंग बिरंगे बल्बों से सजाया गया। मौका था भगवान शिव की शादी समारोह का। मंदिर में शिवलिंग पर दूध अभिषेक 155 तरह का भोग लगाकर किया गया। हजारों की संख्या में महिलाएं लंबी कतारों में खड़ी होकर भगवान शिव का अभिषेक करते दिखे। शिव बारात के मौके पर जगह जगह विशाल भंडारा आयोजित किया गया। रात में कई मंदिरों में पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा की गई। पौराणिक संकट स्वयंभू प्राकट बाबा गौरी शंकर के दरबार में कल महाशिवरात्रि का उत्सव कल जिसमें प्रारंभ होगा। प्रातःकालीन जो है बाबा का पट खुलने के बाद 4 बजे से जो है रुद्राभिषेक पूजन। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ। नमस्कार।